कैसे बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। देखो अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो इक्वेशंस के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि इक्वेशंस कैसे बनता है। इक्वेशन कैसे बनता है, एक वेरिएबल टर्म्स होते हैं और एक कांस्टेंट टर्म होते हैं। जब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म एक साथ जुड़ते हैं, यानी चर और अचर राशियां एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एक इक्वेशंस बनता है, जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वेरिएबल नाम क्यों दिया जाता है, वेरिएबल नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी जो वैल्यूज है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसका वेरिएबल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, यानी जो मान है इसका वो क्या होता है, वैरी करता रहता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब ये वेरिएबल्स होते क्या है, जितने अल्फाबेट्स होते हैं A to Z आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मोस्टली जो यूज किए जाते हैं वो ABCD और XYZ, ये पोर्शंस मोस्टली यूज होते हैं। पर इसके अलावा अगर कोई अल्फाबेट आता है तो इट डजंट मीन कि वो गलत है। आप कोई भी अल्फाबेट्स इनकी जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आगे के पोर्शन हम अपना स्टार्ट करते हैं कि है क्या चैप्टर्स में। देखो एक पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब एक लीनियर है। अब लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। हमें कोई भी ऐसे भी इक्वेशन सॉल्व करने आप 8th क्लास में ही पढ़ोगे, अदर में जहां पे आप मोनोमियल बाइनोमियल ये सारे पार्ट पढ़ोगे, पॉलिनोमियल, तो ये सारे पार्ट आगे पढ़ना है। अभी लीनियर इक्वेशन का मतलब ये समझना कि हमें क्या करना है, पावर एक ही होगी उसे सॉल्व करना है। वन वेरिएबल मतलब खाली एक ही पार्ट होगा, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा, और इन्हीं सब का हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मान निकालना पड़ेगा। अब ये मान निकालने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। बेसिक टर्म्स इन द सेंस जो आपको इसी क्लास में फर्स्ट चैप्टर में मैंने कुछ पार्ट बताए थे कि दो साइड होती है मोस्टली जो हम यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये दो पार्ट होते हैं और एक मिडिल हैंड साइड भी होता है, पर थ्योरी सेम चलती है। अब एक साइड से दूसरे साइड कोई सिंबल जाता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। a बाई b कोई नंबर है तो ये क्या हो जाता है, b बाई a हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो ये पोर्शंस आपको ध्यान रखना है, और फर्स्ट चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी चैप्टर है, और ध्यान देना ये चैप्टर आपको 9th क्लास में भी मिलेगा, 10th क्लास में भी मिलेगा। तो ये चैप्टर बिल्कुल ध्यान से करना, बस यहाँ वन की जगह पे टू वेरिएबल्स हो जाएंगे और थोड़े से मेथड चेंज हो जाएंगे। अगर आपको ये सही से समझ में आएगा तभी आप 9th क्लास के इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को आराम से कर पाओगे। तो ध्यान देना, अभी के अभी सारे जितने डाउट्स हैं अपना क्लियर करते चलना और कंप्लीट करना। ये चैप्टर बहुत ही इजी सा पार्ट है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसके एग्जांपल से ही, क्योंकि इक्वेशंस मोस्टली आप सबको आता है कि कैसे बनता है। 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ चैप्टर सिंपल इक्वेशन के नाम से, जहां पे आपने इक्वेशन बनाना सीखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन हमें दे रखा है और हमें क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या क्या है बेसिकली। फिर 2x - 3 = 7, 2x - 3 = 7। अब हमें करना क्या है, ध्यान देना, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, आपको करना क्या है, वेरिएबल को एक साइड, बाकी जितने कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट टर्म मतलब जितने नंबर वाले टर्म है, उन्हें दूसरे साइड ट्रांसफर कर दो, क्योंकि उनका कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। पर वेरिएबल वाले टर्म्स का तो हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो उन्हें एक साइड में रख देते हैं, बाकी अदर पार्ट को क्या करेंगे, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे। बस बेसिक सी ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा थ्योरी है कि हमें क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म्स है उन्हें एक साइड, बाकी अदर टर्म्स को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देना है। तो करते हैं, यहाँ पे 2x था, अभी 2x से पूरा ही रहने देते हैं। इस साइड आपका माइनस का टर्म है, ये दूसरे साइड जाएगा, प्लस का टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपन प्लस में पहले से ही था, यहाँ पे -3 था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो गया, इक्वल टू किया 2x किया, इक्वल टू में 7 3 10 हो गए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई। अब ये देखो
आपको पहले स्टार्टिंग में बताया अगर कोई मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाता है, तो ये 2 क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। दूसरा टर्म्स आप कह सकते हो कि अगर न्यूमरेटर में टर्म है तो किसमें चला जाता है, डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 2x पूरा न्यूमरेटर का फॉर्म हुआ और नीचे डिनोमिनेटर, ये अंश का पार्ट हो या हर का पार्ट हो, अगर एक साइड अंश है तो दूसरी साइड हो जाते हर का पार्ट बन जाता है, अगर हर का पार्ट है तो अंश का पार्ट बन जाता है। अब देखो इजीली क्या, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, आंसर इज 5 क्योंकि 2 5 10 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट आप नोट डाउन करो, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm going to erase it. देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर 2y प्लस में 9, अब यहाँ देखो x की जगह पे क्या कर दिया है, y कर दिया है और हमें कह रहा है y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। सॉल्व लिखा है, इसका मतलब बस वेरिएबल के टर्म्स को आपको बताना है। तो एग्जांपल नंबर सेकंड करते हैं। एग्जांपल सेकंड, 2y प्लस में 9 इक्वल टू में 4, ये आपका क्वेश्चन था। 2y प्लस में 9 इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को एक साइड, बाकी वाले टर्म को दूसरे साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने किया 2y इक्वल टू में 4 प्लस का इस साइड 9 हो जाएगा इक्वल टू में 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, 9 में से 4 जाएगा, कितना बच गया, 5 बच गया, बट मार्किंग किसकी बड़ी है, नंबर 9 बड़ा है, उसके आगे की मार्किंग माइनस की होती है, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर या मल्टीप्लाई था, डिवाइड के फॉर्म में जाएगा, -5/2। दैट्स आवर आंसर। ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आंसर देखो आपका -5/2 आ रहा है। अच्छा एक चीज और इसमें हम चेक आउट करते हैं, रिजल्ट हमें चेक आउट करना होता है, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन का एक एक्सरसाइज ऐसा है कि जिसका आंसर आप चेक आउट कर सकते हो। अदर का है आपको चेक आउट करने के लिए इसके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है ना, बुक के पीछे जाना पड़ेगा, पर इसके आंसर्स आप खुद ही चेक आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन बोल भी देता है, क्वेश्चन में आता भी कि रिजल्ट को चेक आउट करो। तो देखते हैं चेक आउट रिजल्ट कैसे होता है। तो यहां लिखते हैं फॉर चेकिंग द रिजल्ट, यहां हिंदी में लिखते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, ठीक है ना। अब फॉर चेकिंग द रिजल्ट, रिजल्ट चेक आउट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है और राइट हैंड साइड के बराबर करना होता है। आप इक्वेशन जो दिया है उसे एक लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देन राइट हैंड साइड के देखते हैं, बराबर अगर हो गया तो आंसर सही है, ना अगर आंसर गलत है। और कैसे, y का मान रख देते हैं, y की वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा था, 2y प्लस में 9, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू में जो वैल्यू आई, y की वैल्यू क्या है, -5/2 वैल्यू आई थी, ठीक है ना। पुट y इक्वल टू -5/2। अभी क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। 2y की जगह पे -5/2 प्लस में 9। अब आप देखो दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, बचा यहाँ पे क्या, -5 प्लस में 9। अब 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे भी तो 4 था, ठीक है ना। तो आपका ये फिर क्या हो गया, प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूविंग हो गया। आपको हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उसकी प्रूविंग जरूर कर लेना है और वो आपको अपने सॉल्यूशन में दिखाना भी है। इससे क्या होगा, आपको भी कंफर्मेशन रहेगा कि आपका आंसर सही है और टीचर को भी लगेगा कि आपने बच्चे ने सही से एक्सप्लेन किया। तो ये पोर्शन आप देखना उत्तर की जांच कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड से पहले वैल्यू निकालेंगे, जो भी वेरिएबल टर्म होगा, देन ऊपर वाला जो आपको इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन में इसने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़े, तो वो चीज आप ध्यान देना और इसे सही से समझ लेना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है,
सॉल्व करना है हमें। एग्जांपल थर्ड, पहले सॉल्व करना है x/3 प्लस में 5/2 इक्वल टू में -3/2। अब यहाँ पे भी छोटा सा लॉजिक लगेगा। देखो आपको अगर बड़ा करना है तो आप यहीं पे से आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिस मेथड पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा, आप चाहो तो यहीं पे से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। पर इससे क्या होगा, आपको दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमें वेरिएबल टर्म्स एक साइड चाहिए, क्वेश्चन टर्म दूसरे साइड चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पूरे टर्म्स को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब जब आप पूरी टर्म को प्लस के साथ आप ट्रांसफर करोगे तो उस टाइम ये गलती मत करना कि प्लस की जगह तुम माइनस कर दिया और 5/2 की जगह 2/5 कर दिया। ऐसे ट्रांसफर नहीं होता। जब मल्टीपल का केस होता है, यानी जब आप खाली मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस को ट्रांसफर करते हो, उस टाइम पे उसके जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बनते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनते हैं, जिसे रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक है ना, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के टर्म्स में ट्रांसफर करोगे उसी के टाइम पे आपको ये ट्रांसफर करना होगा। बाकी जब प्लस माइनस में करोगे तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, x/3 किया इक्वल टू में -3/2, ये प्लस का था, यहाँ पे हमने माइनस का कर दिया 5/2। अब आपको नीचे दिख रहा होगा बेस सेम है, तो हम बेस सेम मेथड क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप करो, आपकी मर्जी। मैं बेस सेम अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे दोनों सेम है, मैं एक बार लिखता हूँ और यहाँ पे -3 -5। आप क्रॉस भी कर सकते हो, बेस सेम मेथड आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। बेस सेम मेथड क्या होता है, जब नीचे बेस बराबर हो तो उसे जैसे a/b प्लस माइनस c/d कोई नंबर है और b और d b इक्वल टू d है, यानी दोनों बराबर होते हैं, उस केस में खाली हम b और d एक बार लिखते हैं और ऊपर का टर्म प्लस माइनस c में लिख देते हैं। प्लस या माइनस एक ही बार हो गया, फॉर्मूला एलैबोरेट करने के लिए किया हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे मैंने सॉल्व किया, x/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मार्किंग जो नंबर बड़ी है उसका लेंगे, 5 क्या आई थी मार्किंग, माइनस की है तो मैंने माइनस ले लिया बाय में 2, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, कितना हो गया माइनस का 4/1। अभी देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, दूसरी साइड जाएगा न्यूमरेटर में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 3, x इक्वल टू -12, 4 3 12। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया थर्ड, जिसका आंसर आया हमारा -12। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी है, यानी रिजल्ट भी चेकआउट करना है। तो मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे देखने में दिक्कत ना हो, अगर यहीं पे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना और चेकआउट करते कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं सही है। यहाँ करते लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, फॉर चेकिंग द रिजल्ट, हिंदी में क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। ठीक है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे x/3 प्लस में 5/2। नाउ पुट करते हैं x इक्वल टू में -12, जो अभी यहाँ पे हमारा आया था। अब सॉल्व करते हैं, -12/3 प्लस में 5/2। अब यहाँ देखो बेस तो सेम नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे, इन दोनों का आपस में। आपको ये एरो सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग अपने सोल्यूशन में मत कर देना, मैं समझना समझाने के लिए किया है। 12 2 24, 24 प्लस लगाया 5 3 15 बटे में 3 2 6। ठीक है, आगे लेके चलते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो 24 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 15, 5 4 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 भी माइनस का बचेगा। ठीक है ना, बाई में 6, अब ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है 3 से, 3 3 9, 3 2 6, आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये यानी हमारा ये आंसर सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4,
कह रहा है 15/4 15/4 बाई 7x 7x इक्वल टू में 9 को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या x की पहले वैल्यू निकालनी है, देन उसे प्रूव आउट करना है। तो करते हैं सबसे पहला टर्म हमें ध्यान देना है, वेरिएबल वाले को एक साइड बाकी कांस्टेंट वाले को दूसरी साइड भेज दो। तो करते हैं यहाँ -7x है इक्वल टू में 9 इस साइड था, अब हम इसे क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। या डायरेक्ट आप कर सकते हो कैसे, 15/4 7x को इस साइड कर देते हैं, -7x था तो प्लस का 7x, ये प्लस का तो इस साइड आके -9 हो जाएगा, ठीक है। अब और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 7x इक्वल टू में 15/4 -9 ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इस वाले टर्म्स को इधर सॉल्व करके फिर माइनस ट्रांसफर करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम इस वाले टर्म से इसी टर्म से सॉल्व करते हैं क्योंकि सामने पड़ेगा, देन 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या बेसिक लगाओ, हम क्रॉस कर रहे हैं, ये 15 हो जाएगा, माइनस में 9 × 4 बाई में 4 × 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। आगे करते हैं, 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 9 चौके 36 बटे में 4, तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 में से 15 15 30, 31 32 33 34 35 36, यानी 15 16 17 18 19 20 21 बटे में 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 मल्टीपल में है, ये कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 21 बटे में 4 मल्टीप्लाई 7 7 7 14 7 3 21, x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3 बटे में 4 3/4, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है और रिजल्ट चेक आउट करना है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करना, देन आगे के पार्ट को नोट डाउन करना। करते हैं उत्तर की जांच, फॉर चेकिंग द रिजल्ट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड है 15/4 माइनस पे 7x। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो थी वो पुट आउट कर देते हैं, यहाँ खाली लिखना है पुट x इक्वल टू 3/4 15/4 लिया, माइनस में 7 मल्टीप्लाई 3/4, ये हमारा पार्ट था जो x का वो रख दिया, देन 15/4 माइनस 7 21 बटे में 4। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, बेस से मेथड अप्लाई करते हैं। नाउ 15 माइनस 21 बटे में 4, डायरेक्ट मैंने लिख दिया बेस सेम मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे लेस करते हैं, 15 में से क्या जाए, 21 जाए, ठीक है। तो 21 हो गया, 15 16 17 18 19 20 21 6 बच गया, बटे में 4 हो गया, ठीक है। ये आई थिंक कुछ हम भूल रहे हैं, कुछ तो गलती हो रही है, एक बार फिर से इसे चेक आउट करते हैं। 15 - 7x 3/4, अच्छा यहाँ पे -3/4 होना चाहिए था, थोड़ा सा ट्रांसफर करने में गलती हो गई, यहाँ पे माइनस होगा, पीछे के पार्ट में ध्यान देना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 1 6 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, बटे में 4, 9 से इसे क्या करोगे, डिवाइड हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे 9 आ जाएगा। पीछे जो हमने ट्रांसफर किया था उसमें थोड़ी सी कहीं पे हम भूल गए माइनस लगाना, तो आप माइनस देख लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये हिंदी में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें रिजल्ट चेकआउट करने को नहीं दिया है, आप लोग रिजल्ट चेकआउट करोगे, मैं अभी सोल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सारे रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं, ये आपका होमवर्क समझ लो आप लोग।
पहला पार्ट दिया x माइनस 2 इक्वल टू में 7 पार्ट दिया है, तो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये माइनस का टर्म था, उधर जाके प्लस का टर्म हो जाएगा 2 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है y प्लस में 3 इक्वल टू में 10 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इस साइड, जो राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यूज आपको चेंज नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को आपको चेंज करना है। ये 3 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये दूसरे का पार्ट हो गया। मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट है 6 इक्वल टू में z प्लस में 2, सॉल्व करते हैं। z प्लस में 2, अब हमें z की वैल्यू चाहिए, तो हम z 6 इधर रहने देते हैं, 2 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और z यहाँ पे रहने देते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं z इक्वल टू 6 माइनस में 2 लिख सकते हैं। तो थोड़ा सही लिखना है क्योंकि z जैसे ही लगने लगता है। देन z इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया थर्ड का। आगे के पार्ट अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ है 3/7 प्लस में x इक्वल टू में 17/7। ये पार्ट हमारा दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसे। सेम एज आपको क्या करना है, वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ, बाकी वाले टर्म्स को दूसरी साइड। x किया 17/7 हो गया, ये वाला टर्म प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा 3/7। नीचे देखो क्या है, बेस सेम हम क्या अप्लाई करेंगे, बेस सेम मेथड, यहाँ पे नीचे 7 हो जाएगा, ये 17 माइनस में 3 हो जाएगा। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 में से आप 3 लेस करोगे कितना बचेगा 14, 15, 16, 17, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाता है। देन x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया वैल्यू आ। ठीक है, अब इसकी उत्तर की जांच आप कर लेना। चलो इसका एक में करवा दे रहा हूं आपका फिर से सॉल्व। ठीक है, फॉर चेकिंग द रिजल्ट चेकआउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 3/7 प्लस में x, लेफ्ट हैंड साइड लिया, x इक्वल टू कितना है हमारा 2 है, पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 का मान रखने पर हिंदी में लिखेंगे आप सब। देन 3/7 किया, x की वैल्यू हमारा आया 2, नीचे कुछ नहीं है 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7 बाई में 7, 3 हो जाएगा 14 हो जाएगा, बाई में 7 हो जाएगा, 7 8 9 14 15 16 17 हो जाएगा, 17 बटे में 7। यही पार्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना इसे आप सर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है 6x इक्वल टू 12। फिफ्थ क्वेश्चन 6x इक्वल टू में 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में चला जाएगा 6, 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसे भी आप प्रूव कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है सिक्स क्वेश्चन कह रहा है t बाई में 5 इक्वल टू में 10 है, तो आपको क्या निकालना है, t की वैल्यू निकालना है। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इसे दूसरे साइड ट्रांसफर करोगे न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका एक बार रिजल्ट में चेकआउट करा देता हूँ आप सबका। यहाँ लिखना फॉर चेकिंग द रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा t बाई में 5, t इक्वल टू में कितना है 50 दिया हुआ है, तो पुट कर दिया हमने 50 बाई में 5, दिस कैंसिल फ्रॉम दिस 10, और लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल टू राइट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है, इरेज करते हैं इसे। मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, 2x बाई में 3 इक्वल टू में 18। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 18 मल्टीप्लाई 3, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 3, बाई में 2 मल्टीपल में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। 9 2 जा 18, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 3 27। आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, पर इजी मैंने करने के लिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, बाद में मैंने मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ दिख रहा था 2 से डिविजिबल 18 होगा। ठीक है, तो ये पार्ट। देन इसका रिजल्ट चेकआउट करना, आप सब रिजल्ट चेकआउट करना, किसी का भी मत छोड़ना। देन 8th पार्ट है 1.6 इक्वल टू में y बाई 1.5। अब देखो, आपको पॉइंट के मल्टीप्लाइज करके रखने पड़ेंगे, आप मतलब करना सीखना पड़ेगा पॉइंट का मल्टीप्लाई करना। एक बार मैं पॉइंट की मल्टीप्लाई आपको मैं सिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर मुझे मल्टीप्लाई जो पॉइंट वाले होते हैं वो नहीं आते, क्योंकि बेसिक्स कहीं ना कहीं हिला हुआ होता है। तो ये पार्ट अभी देख लो आप लोग कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 1.6 और 1.5 देखो सेम एज होता है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, बस उसमें पॉइंट देखने होते हैं कि पॉइंट जितने डिजिट के बाद पॉइंट है वो हमें राइट हैंड साइड से अप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 6 से किया, 5 6 30, 5 6 30 होता है। यहाँ 0 आ गया, 3 कैरी आ गया, 5 1 जा 5। अभी आपको पॉइंट बिल्कुल ध्यान नहीं देना, 5 1 जा 5 और 3 जो कैरी थे 5 3 8 हो गए, 80 हो गए, 16 बचे 80 होता है। और 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 0, यहाँ पे 6 6 12 13 14 हो गया, और यहाँ पे एक कैरी आ गया 240। अब पॉइंट आपको कहाँ लगाना होता है, जितने डिजिट के बाद ये टोटल काउंट करने के बाद पॉइंट होता है। एक डिजिट का ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, यानी 2 डिजिट हो गए। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कितना आया 2.40। ये हमारा आंसर आया मल्टीप्लाई का। तो अभी देखते हैं हमने किया क्यों, क्योंकि पता था मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट 1/6, ये डिनोमिनेटर में था, ये मल्टीप्लाई में चला आता, 1.5 हो जाता है इक्वल टू में y, यानी y इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, y इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 2.40 हमारा आंसर आया। अब इसका रिजल्ट आप सब चेकआउट कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाइन्थ पार्ट। 9 देखो क्या कह रहा है, 7x माइनस में 9 इक्वल टू में 16। सेम एज, सिर्फ आपको क्या करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड, बाकी को कांस्टेंट को दूसरे साइड भेज देना है। 7x एक साइड, बाकी 16 प्लस का था उसे नहीं छेड़ना हमें, माइनस का था इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देन 7x इक्वल टू में अब इसे ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 हो गया, और एक कैरी, एक जो बचा हुआ था कैरी 25 हो गया। ठीक है, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 बटे में 7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसे भी आप प्रूव कर लेना, यानी रिजल्ट जो है वो चेकआउट जरूर कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 14y माइनस में 8 इक्वल टू में 30। ठीक है, अब हमें फिर से वेरिएबल वाला जो टर्म है एक साइड, बाकी को अदर को दूसरे साइड कर देना, कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ 14y लिखा इक्वल टू में 13 है, माइनस का था, इस साइड आके प्लस का 8 हो गया। देन y अभी 14 रहने देते हैं, 14y इक्वल टू में 13 और 8, 8 2 10 1 11, और एक कैरी जो हो गया 21 हो गया। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21, 14 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसे देखते हैं कटता है या नहीं, डिविजिबल हो रहा है, 7 3 21, 7 2 14, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 5 में
2 आ रही है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसे भी आपको करना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, देन आंसर फाइंड आउट कर लेना, यानी रिजल्ट चेकआउट कर लेना। विदाउट रिजल्ट चेकआउट किए क्वेश्चन से आगे मूव मत होना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 17 प्लस में 6p इक्वल टू में 9। सॉल्व करते हैं। जितने वेरिएबल टर्म है उन्हें एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड, तो 6p वेरिएबल टर्म है, बाकी कांस्टेंट को एक साइड करते हैं। प्लस का था इस साइड आके माइनस का 17 हो गया। देन 6p इक्वल टू में अब आपको क्या करना है, लेस करना है। 9 9 18 होता है, यानी कितना बच गया 8 8 8 16 1 17, और वो भी किसका माइनस का 8 आएगा। देन p इक्वल टू कितना हो जाएगा -8/6, कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, 2 चौके 8 2 3 6, तो p इक्वल टू कितना हो गया -4/3। ये हमारा हो गया आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी के रिजल्ट आपको चेकआउट करने, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चंस है, आप अभी से प्रैक्टिस करके रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। और ट्राई करना यहाँ से समझ के क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना, नोट डाउन ज्यादा करने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन एक बार समझना और खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कि x/3 प्लस में 1 इक्वल टू में 7/15। सॉल्व करते हैं इसे। वेरिएबल वाला टर्म एक साइड, कांस्टेंट वाला सम एक साइड। x/3 इक्वल टू में 7/15, प्लस का था इस साइड आके माइनस का हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बेस में भी आप कर सकते हो, ये 7 हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, बाई में 15 हो जाएगा, इक्वल टू में x/3 इक्वल टू में 7 7 14 1 15 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बाई में 15 हो जाएगा। देन x, अब यहाँ पे ये देखो मल्टीपल में इधर जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -8 बाई में 15, बाई में 15, ये न्यूमरेटर में था, सॉरी डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 3 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 बाई में 5। दैट्स आवर आंसर। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया है। अभी आगे का एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को सही से कंप्लीट कर लेना और सही से समझ लेना, जिससे आगे आपको एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। क्योंकि अब आगे होगा क्या, इसकी जो वैल्यूज होंगी थोड़ी सी बड़ी होती जाएंगी। अभी ये सिंपल फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन में होता जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन इन द सेंस आपको दे देगा 2:5/3। अब प्लस में x इक्वल टू में 9:2/5 प्लस में 3:5/8, ऐसे टाइप के बीच में डिवाइड भी डाल देगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे, और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सही होगा तो आप इजीली इस पार्ट को, इस चैप्टर को कर पाओगे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग ट्राई करना कि ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान दें और पढ़ते रहें।